लकड़ी का दरवाजा है, तो दरवाजा लकड़ी का है कि लकड़ी का दरवाजा है? दोनों एक ही बात है। लकड़ी का ही दरवाजा है अथवा ये दरवाजा ही लकड़ी का है। आपने जय श्री कृष्ण बोल लिया ना, तो जय श्री राधे ही बोल लिया, और जय श्री राधे बोल लिया तो जय श्री कृष्ण ही बोल लिया। और एक मैं बात आपको बता दूं, इस दुनिया में राधा नाम की कोई वस्तु थी ही नहीं। भगवान ने इस दुनिया में प्रेम चीज क्या होता है ये बताने के लिए ईश्वर ने अपने प्रेम की सत्ता का जब मूर्तिमान रूप दिया तो दुनिया वालों ने उसे ही राधा कहना प्रारंभ कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का दूसरा प्रतिबिंब ही राधा है। राधा कोई लेडीज नहीं थी, राधा कोई औरत नहीं थी, राधा कोई गोपी नहीं थी। भगवान की छत्र ही, भगवान की प्रतिबिंब ही राधा है। राधा को हो चाहे कृष्ण को हो, एक ही बात है। इसलिए जोर से बोलो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम भगवान का पाद सेवनम, अर्चनम। सुबेरे कुत्ता मत घुमाने जाइए, भगवान के लिए तुलसी फल और फूल तोड़ने के लिए जाइए। वंदनम, इधर उधर की बात बतियाने से बढ़िया है छोटी सी स्तुति है कृष्णाष्टकम और गोविंद दामोदर स्तोत्र। 7 दिन आप लोगों ने सुन लिया, आधा तो याद हो गया होगा। इसी को लेकर के रोज पाठ करो। 6 महीने कोई व्यक्ति श्रद्धा से पाठ कर ले, अगर उसके जीवन में कृष्ण की भक्ति न मिल जाए तो फिर जो कहोगे सो मैं मानने के लिए तैयार हूं। इस स्तुति में इतनी ताकत है साहब, जीवन की दशा और दिशा बदल देने वाली। ये जो रोज हम लोग स्तुति गाते हैं ना, आप साधारण समझते हो क्या इस स्तुति को? प्रहलाद जी यही बात अपने बाप से कह रहे थे, बाप तो हो गया ना, राज उठा करके पटक दिया ढाई से नीचे। भगवत की जाइल वाला हमके उपदेश देने के लिए, और आपस में मानसिक विद्रोह पैदा हो गया साहब। प्रहलाद चाहता है कि मेरी भक्ति छूटे नहीं, और बाप चाहता है कि ये भक्ति करे नहीं। शुक्राचार्य एक दिन कुछ विद्यार्थी लोग, कुछ गुरुजी लोग बैठ करके बोले कि रे तुम ये भक्ति करते क्यों हो, काहे के लिए करते हो, किस लिए कर रहे हो? अरे थोड़े रहने दो ना, बाद में बुढ़ापे में भक्ति कर लेना, अभी भक्ति करने की क्या जरूरत है, जब तक बाप जिंदा है तब तक तो रहने दो। अरे बोले साहब हमें ऐसी विद्या पढ़ना ही नहीं जिस विद्या को पढ़ने के बाद संसार में इतनी विकृति पैदा हो जाए। हमें तो उस विद्या को पढ़ना है जिस विद्या को पढ़ने के बाद संसार की विकृति नहीं बल्कि परमात्मा के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाए। हमें तो वैसी विद्या पढ़ना है। किसी ने पूछा क्यों? बोले आजकल तो संसार में पढ़ाई वही हो रहा है ना कि विद्या पढ़ करता फिरे सारा जगत अपमान, नारायण विद्या नहीं ताहे अविद्या जान। हम इंजीनियर हो गए, इतना बड़का इंजीनियर हो गए पढ़ करके कि बड़का बाबू के घोड़े लागल बंद कर दिए। हम तो ओवरसियर की पढ़ाई कर लिए, हमारा नौकरी लग गया, क्या हो गिला हो, सीओ न हो गई नहीं। अब सीओ हो गिला तो अब छोटका बाबा हुआ उनकरा के कौन सी गोड़ लगे, हम तो सीओ हो गई नहीं। ऐसी विद्या पढ़ लेकर के भी आप पीठ पाल सकते हो साहब, आप अपने जीवन का कभी उद्धार नहीं कर सकते हो। कि विद्या पढ़ करता फिरे सारा जगत अपमान, नारायण विद्या नहीं ताहि अविद्या जान। जिसमें नारायण को प्राप्त करने की विद्या नहीं है वो विद्या विद्या नहीं, वो पेट पालने का साधन है। और काम क्रोध मध लोभ को दियो घट में स्थान, तब क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान, दोनों एक समान।
अगर विद्या पढ़ने के बाद, ज्ञान आने के बाद, जीवन में बहुत शिक्षा ग्रहण करने के बाद यदि मन में काम बना रह गया, मन में क्रोध बना रह गया, मन में ईर्ष्या बना रह गया, मन में चाह बना रह गया, तो फिर क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। एक जगह मैं कथा कर रहा था, कुछ तो पंडित जी लोग मेरे ऊपर नाराज हो गए। मैं ऐसे कथा करते करते मैंने बीच में मेरे से मुंह से निकल गया कि भागवत की कथा करने पर भी, राम कथा करने पर भी, शिव महापुराण का ज्ञान होने पर भी, और देवी भागवत पढ़ने पर भी, वेद वेदांत पढ़ने पर भी यदि 5 लाख लिए बिना कथा नहीं करने जाऊंगा, यदि ये मन में तृष्णा रह ही गई तो मुख्तार अंसारी में और डकैतों में और उन व्यासों में कोई खास अंतर। दुनिया को त्याग का पाठ सिखाते चल रहे हैं, लेकिन 35 लाख से कम पर हम आएंगे नहीं। हम दुनिया से तो ये कह रहे हैं त्यागी बनो, क्या रखा है संसार में, तो साहब ये त्याग कहां कर दे, बोले हमारे अकाउंट में RTGS कर दो। हम हैं तो त्यागी, लेकिन जहां टीवी पर कथा आने चालू हुआ नहीं, 8 अकाउंट नंबर आना चालू हो जाता है, IFSC कोड आना चालू हो जाता है। हम त्यागी हैं, तुम भी त्यागी बनो। और त्यागी बनकर जाए कहां, बोले तुम तो भीख अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ऐसा यदि त्याग तुम्हारे मन में है तो तुमसे अच्छा एक चौराहे का भिखारी है। और मुझे लगता है कि पर्सनालिटी के अनुसार भीख भी ठीक ठाक मिल जाता है। क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। हमारे साथ रहने वाले लोग, कुछ लोग मेरे से कहते हैं 2006 में मैंने, आप कथा कर रहे हो महाराज जी, और आप लोग को एक बात बता दूं, मन में आगे तो बता ही दे रहा हूं, ये मेरे जीवन की 199वीं कथा हो रही है। इसके बाद जो अगली कथा होगी ना, मेरे जीवन की 200 कथा उस दिन पूर्ण हो जाएगी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मेरी तो हार्दिक इच्छा थी कि 200वीं कथा यहां मैं करूं, लेकिन वो बीच में कुछ ऐसी घटना घट गई जो कार्यक्रम मार्च में चला गया, इसलिए ये नंबर 199वां हो गया। हम लोग पूरे प्लानिंग बनाए थे कि 200वीं कथा पूर्ण होगी तो एक दिन भंडारा में गुलाब जामुन हम लोग भी बांटेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं इस तरह का नाटक नहीं करता, मेरे पास उतना है ही नहीं कि मैं करूं। ये धीरज है ना, हाँ, ये तो बिना पूछे भंडारा चालू कर देता है। हाँ, वो 3 महीना बाद फिर लिस्ट धरा देगा। 64,600 रुपया लगा था महाराज जी, तो पूछ तो लेना चाहिए था यार एक बार कम से कम मेरे से। क्या करना है साहब, इस दुनिया में जितना यज्ञ, जितना धर्मोपदेश, जितना दान त्रिदंडी स्वामी जी को मिला ना, अगर संग्रह करना चाहते तो मुझे लगता है कि कम से कम भभुआ, सासाराम, बक्सर, ये 4 जिला तो वो खरीद लिए होते। यदि धन का संग्रह करपात्री जी को करना होता ना, तो आज तो न जाने उन्होंने क्या न कमा दिया होता साहब। महाजनो ये नपथा महाजनो ये नगता सुपंथा। हम लोगों के आदर्श हैं ये महापुरुष। हम लोगों के व्यास परंपरा के आदर्श हैं ऐसे महापुरुष लोग, जिनके पद चिन्हों पर हम लोग चलते हैं और जीवन में प्रयास रहता है। लोभ खत्म तो नहीं हो सकता साहब, लोगों को हो गया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे अंदर से लोभ खत्म नहीं हुआ। लेकिन जीवन में इतना तो प्रयास करना है मुझे कि किसी व्यक्ति के पत्थर पर, छाती पर पत्थर रख करके भी उससे पैसा नहीं लेना है और ऐसी भी संपत्ति कमाने की जरूरत नहीं है। नहीं करना है साहब ऐसा धर्म, और नहीं करना है ऐसा पुण्य। क्या करेंगे ऐसे धर्म पुण्य कर्म करके? काम